तो मुकुल रोहतगी पूर्व एजी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो जो ये इतना बड़ा मामला था, 14 राजनीतिक दल गए थे, कहाँ चूक रह गई याचिका में, आपका क्या आंकलन? देखिए, मैं इस केस को दो पहलू से देखना चाहता हूं। पहला पहलू तो है कि कानूनी मुद्दा क्या था, कानून में ये पिटीशन याचिका लाई करती है कि नहीं, और दूसरा गैर कानूनी क्या पोजीशन है। सबसे पहले अगर आप कानूनी प्लेन पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली मूव करना संविधान में धारा 32 है, लेकिन वो धारा जो है वो इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए है, ना कंपनी, ना पार्टनरशिप, ना पॉलिटिकल पार्टी धारा 32 में जा सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों का होता है और दूसरी बॉडीज का नहीं होता। तो ये पिटीशन बिल्कुल नाजायज थी, मिसकंसीव थी। दूसरा, जिस तरह की इन्होंने प्रेयर्स मांगी है वो भी बिल्कुल जनरल और गलत थी। प्रेयर्स ये नहीं है कि फलाने आदमी को छोड़ा जाए या उसको बेल दी जाए या उसके खिलाफ मुकदमा हटाया जाए। जो प्रेयर्स थी वो इस तरह की थी कि आप गाइडलाइंस ले डाउन करो कि कैसे अरेस्ट किया जाए और कैसे बेल डिसाइड करा जाए। ये जनरल गाइडलाइंस मांगी गई हैं विदाउट एनी फैक्ट्स कि कौन आदमी कहां पर किस जेल में है। तो ये इस तरह की याचिका बिल्कुल मिसकंसीव्ड है। हर इंडिविजुअल को अख्तियार है कोर्ट जाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट जाए और अपना केस की पैरवी कराए कि देखिए मैं 1 साल से जेल में हूं या मेरी बेल रिजेक्ट हो गई, इस तरह की चीजें वो कर सकता है। तो लीगली अगर देखा जाए तो ये पिटीशन बिल्कुल गलत है। अगर आप नॉन लीगल तरीके से देखें तो ये क्लियर है कि सारी ऑपोजिशन एकजुट होके रूलिंग पार्टी के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है कि रूलिंग पार्टी गलत काम कर रही है और इन लोगों को दबा रही है, धमका रही है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये कोर्ट का मुद्दा नहीं है। इस पॉलिटिकल मुद्दे को अगर बहस करनी है, अगर ये लोगों तक ले जाना है, तो इसको आपको संसद में उठाना पड़ेगा, असेंबली में उठाना पड़ेगा, पब्लिक डिबेट्स में उठाना पड़ेगा, टीवी पे उठाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक पॉलिटिकल डिबेट को कोर्ट में ले जाए कि हम 14 पॉलिटिकल पार्टी आ गए, हमारे बहुत सारे वर्कर हैं, लाखों वर्कर हैं, लाखों हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह से अदालत नहीं चल सकती। और इसीलिए मैं तो अदालत में नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है बार एंड बेंच पे रिपोर्ट होता है कि अदालत में क्या क्या हुआ, तो कोर्ट ने इस तरह की कोई दलीलें दी कि भाई ये जनरल इस तरह की एलिगेशन कोर्ट में नहीं हो सकती। अगर आपको करना है तो आप पॉलिटिकल फ्रंट पे जाएं और करें, इंडिया गेट जाएं, वहां पर एक मोर्चा लगाएं, लाल किले जाएं, और जगह जाएं, रामलीला ग्राउंड में जाएं, वहां पर करें। अगर आपको याद है 1977 के पहले जब इमरजेंसी हटी जी, सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी रामलीला मैदान में, उस तरह के जागृत किया जाए। इस तरह कोर्ट वोट जाना ये बिल्कुल गलत है। क्या माना जाए सर, जो सबसे बड़ी चूक ये हुई कि इन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल क्लास नेताओं के लिए रियायत या कुछ मांगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अपनी जो बाइट जारी करी है उन्होंने अंग्रेजी में, ये था कि 95% जो एजेंसियों की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही हो रही है और कोई देश छोड़ के तो नहीं भाग रहा है। तो क्या माना जाए, सबसे बड़ी चूक ये थी कि जो सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के लिए रियायत मांगी गई, जो संभव नहीं था। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये सबसे बड़ी चूक नहीं थी, आई वुड से एक चूक थी। बहुत सारी बड़ी चूक है इस केस में। एक ये थी कि ये ऐसा नजरिया दिखा रहे हैं कि 14 पॉलिटिकल पार्टी के 14 या 28 या 42 या 100 लीडर हैं, उनके खिलाफ ये किया जा रहा है। अरे भाई, चाहे लीडर हो चाहे इंडिविजुअल हो, हर एक के हकूक, हर एक इंडिविजुअल के हकूक सेम है। जो मूल राइट्स हैं संविधान में वो हर एक के बराबर है। तो इस तरह का एक ग्रुप बना के इस तरह की एलिगेशन लगाना कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए कोर्ट ने इसको खारिज करना था
खारिज करने की ऑप्शन दी जाती है, भाई अपना केस वापस ले लो, तो उन्होंने वापस ले लिया। मैंने अभी सुना सिंघवी साहब को बोलते हुए कि कोर्ट ने बड़ा आदरपूर्ण सुना। भाई कोर्ट तो हमेशा अच्छी तरह सुनती है, वकीलों को, दलीलों को सुनती है, बट अल्टीमेटली कोर्ट बिल्कुल इनके खिलाफ थी। बिल्कुल कोर्ट इनके हक में 1% भी नहीं चलने को तैयार थी इन सब मुद्दों को लेके कि आप पॉलिटिकल बैटल अंदर ला रहे हो, जनरल सी बातें कर रहे हो, कोई आंकड़े है नहीं। आप ये देखिए, अगर इनकी पिटीशन वाजिब मानी जाए तो क्या कोर्ट ये कह सकती है कि सारी ऑपोजिशन पार्टी, उनके सारे लीडर, उनके सारे वर्कर्स जो अभी जेल में हैं, उनको सबको छोड़ दिया जाए बगैर कोई केस देखे, बगैर कोई आंकड़े देखे, बगैर कोई इंडिविजुअल केसेस देखे? ऐसी कोई पिटीशन हो सकती है क्या? इसलिए ये बिल्कुल ही मिसकंसीव। सर, उन आंकड़ों पर क्या आप यकीन करेंगे? कहा जो जा रहा है कि विपक्ष के 95% जो तमाम विपक्ष के ही नेता हैं जो एजेंसियों के निशाने पर हैं। मैडम, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, ये आपको इंडिविजुअल केस लेने पड़ेंगे। किसकी बात कर रही है? 10, 20, 50 लोगों की बात कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल केसेस लेके जाए ना। इस तरह का ये माहौल क्यों बना रहे हैं कि हम 14 पार्टियां आ गई हैं, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है? ऐसे इस तरह की रिलीफ, आप मुझे ये बताइए, अगर आप जज हो तो आप क्या रिलीफ दोगे इन लोगों को? बिल्कुल ठीक है, कि इनको सबको छोड़ दिया जाए? कितने लोग हैं, कितनी पार्टियां हैं, कितने रैंक है, कितना फाइल है, कितने वर्कर हैं, क्या उनके साथ हो रहा है? ऐसे कभी हो सकता है इस तरह का पिटीशन? कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहतर तरीके से हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में जो राजनीतिक दल ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, इनकी याचिका में क्या तथ्य मौजूद थे, किस तरह से उन्होंने पेश किया, उस पर उनको दोबारा गौर करना होगा।